जी, तो इस कंट्री के हवाले से मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ कि यहाँ पे लिविंग स्टाइल कैसा है और काम की सूरत हाल कैसी है। देखिए, लिविंग स्टाइल तो यहाँ का बहुत ही अच्छा है। इस जो है ना सिटी के अंदर, कंट्री के अंदर पीसफुल बहुत है, पुरसकून है, क्राइम रेट ना होने के बराबर है, और जो दूसरे फॉरेनर्स हैं, इंटरनेशनल लोग हैं, वो भी यहाँ पे बहुत कम है। उसकी वजह यह है कि सैलरीज़ की कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है। यहाँ पे जो इनकी करेंसी चलती है वो है चेक करोना। चेक करोना जो है वो आप 120 चेक करोना जो है वो पर आवर यहाँ पे सैलरी मिलती है। अगर मैं आपको यूरो में बताऊँ तो आप इजीली समझ जाएंगे। 5 यूरो जो है ना पर घंटा यहाँ पे कम से कम मिलता है, 5 साढ़े 5। और मंथ की सैलरी जो है वो 1600 यूरो है, 1550 1600 यूरो है, और टैक्स कट के जो है वो 1350 1370 आती है। ये कम से कम मैं सैलरी आपको बता रहा हूँ, मिनिमम वेज रेट जो गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पे सेट किया गया। तो 1400 के लगभग जो है ना 1400 के लगभग आप यहाँ पे कमाते हैं कम से कम। और उसके मुताबिक अगर दूसरे कंट्रीज़ के साथ कंपेयर किया जाए तो ये सैलरी कुछ भी नहीं है। अगर आप इस कंट्री में रह के यहाँ पे कमा के यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सेविंग वगैरह नहीं, पीछे सेंड करने वाला काम नहीं, फिर तो ये बहुत अच्छा आपके लिए। दिमागी सुकून है यहाँ पे, और इंतहाई साफ़ सुथरा शहर है, और सबसे जो बेहतर बात यह है कि यहाँ पे सुकून बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कमाना चाहते हैं, सेविंग करेंगे और पीछे भी पैसे भेजेंगे, तो फिर उसके लिए आपके लिए कंट्री बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कमाई यहाँ पे कोई इतनी अच्छी नहीं है। यही वजह है कि यहाँ पे फॉरेनर्स भी ज़्यादा नज़र नहीं आते, ज़्यादा क्या ना होने के बराबर है। मैंने तो यहाँ पे एशियन तो देखी 2-3 है बड़ी मुश्किल से, वो भी मैंने अपनी शॉप्स पे देखे हैं कि जो अपनी अपनी दुकानें बना के बैठे हुए हैं, जो अपना बिज़नेस चला रहे हैं। बिज़नेस के साथ आप दुनिया में कहीं भी सर्वाइव कर सकते हैं। ये जो नौकरी वाला मसला है ना, ये यहाँ पे थोड़ा सा तंग है, और ये यूरोपियन कंट्रीज़ में जो लोग यहाँ पे रहते हैं वो समझते भी हैं। इन्होंने सारा सेट इस तरीके से किया हुआ है कि आप जो सैलरी लेते हैं आप यहीं पे लगा देते हैं। सेविंग करने के लिए आपको ओवर टाइम करना पड़ता है, और बहुत अपने साथ सेक्रीफाइस भी करना पड़ता है। लेकिन अगर आप बिज़नेस करते हैं और बिज़नेस आपका चल रहा है, बिज़नेस करना बात नहीं है, बिज़नेस को चलाना बात है, बिज़नेस चल रहा है, अच्छा प्रॉफिट आ रहा है, फिर आप कहीं पे भी रह सकते हैं। कुछ लोगों से मैं यहाँ से मिला हूँ जो यूरोप के दूसरे कंट्रीज़ में से हैं, जैसे कुछ पेरिस में से, फ्रांस के लोग यहाँ पे बहुत रहते हैं, फ्रांस के भी रहते हैं, जर्मनी के भी रहते हैं। अगर उनसे पूछे तो उनके अपने बिजनेसेस हैं, यहाँ पे वो सिर्फ अपने सुकून के लिए रह रहे हैं। ये कंट्री सुकून दे इसलिए लगता है जब आप पेरिस, लंदन जैसे सिटीज़, बड़े सिटीज़ से आते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स हैं, और स्ट्रीट क्राइम जो है बहुत ज़्यादा है। क्राइम रेट ओवरऑल भी देखा जाए तो ठीक ठाक है, तो यहाँ आके आपको बहुत अच्छा लगता है। तो उन लोगों के बिजनेसेस हैं और वो यहाँ पे रहते हैं, और इस कंट्री में वो बड़े आराम से जो है ना अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो बाकी ये शहर मैंने जितना हो सका मैंने आपको दिखाता हूँ आगे, अभी दिखाया भी है, आगे भी दिखाता हूँ। तो अगर आप यूरोप और शेंजन स्टेट में विज़िट करना चाहते हैं तो इस कंट्री में लाजमन आएँ, काफ़ी अच्छा सिटी है। और आते साथ यहाँ पे मैंने साइकिलिंग नहीं की अपने इस व्लॉग के अंदर, क्योंकि साइकिलिंग की यहाँ ज़रूरत नहीं है। शहर थोड़ा छोटा है, और ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पे मैंने ऐसी ट्रांसपोर्टेशन अभी तक नहीं देखी। ये मेरा काफ़ी कंट्री में विज़िट कर चुका हूँ, कुछ कह लें कुछ विज़िट कर चुका हूँ। ये मेरा 9th कंट्री है। व्लॉगिंग के हिसाब से मैं 5 कंट्री आई थिंक, और वैसे मैं 9 कंट्रीज़ में विज़िट कर चुका हूँ अभी तक का। मैंने इस जैसी ट्रांसपोर्टेशन कहीं पे भी नहीं देखी। ट्रैम, बस और ट्रेन, तीनों चीज़ें हैं यहाँ पे, और जो ट्रैम का रूट है उसके ऊपर ही बस चलती है। और एयरपोर्ट से निकलते साथ ही आप यहाँ पे एक दिन का पास है 120 करोना का, जो शायद 3 यूरो बनता है, 3 या 4 यूरो, 24 आवर्स का हर जगह पे चलता है। और अगर आप 3 दिन का ले लें, हफ्ते का ले लें, वो आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे साइकिलिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। और दूसरा एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको ये चेक रिपब्लिक की बताता हूँ, यहाँ की नाइट लाइफ बहुत ज़्यादा मशहूर है। यानी ये कंट्री, ये सिटी जो है ना नाइट लाइफ के हवाले से बहुत पहचाना जाता है। काफ़ी कंट्रीज़ है यूरोप में जो नाइट लाइफ के हवाले से बहुत फेमस हैं, लेकिन ये उनमें से एक ये भी है। ये बहुत ज़्यादा फेमस है, उसकी सबसे बड़ी रीज़न है यहाँ की चीज़ें एक तो अच्छी बहुत हैं और सस्ती बहुत हैं। जैसे यहाँ की बियर जो है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, और पानी से भी ज़्यादा सस्ती है। अब मैंने पानी की बोतल काफ़ी दफ़ा ली है पीने के लिए, 120 करोना चेक करोना की जो है ना एक पानी की बोतल है 1.5 लीटर की। लेकिन यहाँ पे बियर का ग्लास देखा जाए, जो 1 लीटर जितना बड़ा ग्लास है, वो सिर्फ 60 करोना 60 करोना का है, 60 चेक करोना का, यानी पानी से भी आधी कीमत पे। तो इसलिए जो है यहाँ पे लोग ये यूरोप से, इंग्लैंड से बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि एक तो सस्ता बहुत है, पैसे बहुत कम लगते हैं, और अपना इंजॉय करते हैं जो करते हैं, और फिर वापस चले जाते हैं। तो ये वजह है यहाँ पे नाइट लाइफ मशहूर होने की। एक तो सस्ता बहुत है और पीसफुल, इसकी रीज़न तो है ही है। और दूसरा जो है ना इस वजह से जो है ना ये यूरोपियन और इंग्लैंड एरिया से यहाँ पे लोग काफ़ी ज़्यादा विज़िट के लिए आते हैं।
तो ये आगे चलते हैं, मैं आपको ये प्राग का जो है रहायशी एरिया दिखाता हूँ, जहाँ पे इन लोगों के घर हैं। घर किस तरीके से बने हुए हैं और दूर से जो है ये देखें तो ये बड़े प्यारे से लगते हैं। तो ज़रा अंदर जाके देखते हैं साइडों में कि किस तरह के घर हैं इनके। अगर आप ये अपने सामने ये जगह देखेंगे ना, तो ये हर स्ट्रीट के कोने पे जो है ना ये बनी हुई है। हर जगह पे लोग बिज़ी थे तो मैंने अच्छा नहीं समझा वहाँ पे वीडियो उनके सामने बनाना। तो ये बाहर बेंच पड़े हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, यानी जो भी बंदा सोया भी उठता है ना तो यहाँ पे आके पहले बेंच पे बैठता है और ये सामने कुछ शॉप्स हैं, कॉफ़ी वगैरह लेता है, फिर वापस घर के अंदर चला जाता है। यानी आप ये कह लें कि इस तरह की जगह को ये जो है ना एज ए लिविंग रूम यूज़ करते हैं। जी तो ये मैं 2-3 घरों के आगे खड़ा हूँ। अभी मैं यहाँ से गुजर के गया तो ये खाली जगह के ऊपर लोग बैठे हुए थे घरों से निकल के। तो यहाँ पे घरों के जो दरवाजे हैं वो सबके लकड़ी के, और इनके घरों में बाग नहीं है, बिल्कुल भी गार्डन नहीं है, यानी कोई भी सेहन वगैरह इस तरह की कोई चीज़ नहीं छूटी हुई। जैसे लंदन में घरों में पीछे सेहन छोड़ा होता है, लेकिन इन्होंने विंडोज़ बहुत ज़्यादा रखी हैं। हर कमरे के अंदर जो है वो 2 विंडोज़ हैं, यानी एक कमरा है, अगर बड़ा कमरा है तो 3, अदरवाइज़ 2 विंडोज़ हैं। इस तरीके से इन लोगों के घर और बिल्कुल सीधे, और ना आगे जगह ज़्यादा छोड़ी हुई है ना अंदर जगह ज़्यादा छोड़ी हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा घर को जो है वो कवर किया हुआ। जी तो ये देखें वो सामने जो आपको घर नज़र आ रहे हैं, इन स्ट्रीट में से मैं गुजर के आया हूँ। ये वाले मैं आपको घर दिखा रहा था यहाँ पे। अब यही घर जब 50-100 एक साथ इकट्ठे होते हैं तो दूर से बहुत अच्छा व्यू आता है। इस तरह का व्यू आपको यूरोप के काफ़ी कंट्रीज़ में नज़र आता है। ग्रीस में भी आता है, इटली में भी आता है, स्वीडन में भी आता है, यानी काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर जो है ना इस तरह के व्यू नज़र आते हैं। और यहाँ की जो सोसाइटी की एक रूल है ना वो ये है कि एक छोटा सी सोसाइटी है, उसके अंदर 100-120 घर है और साथ में एक उनकी इबादत गाह चर्च है। हर सोसाइटी के साथ यही रूल है इनका कि एक जो है इनका 100-120 घर है और साथ में उसका चर्च है, और एक गवर्नमेंट की बिल्डिंग होगी या एक बड़ा होटल होगा उस सोसाइटी के लास्ट में। ये मैंने अभी तक यहाँ पे नोटिस किया। ये आपको बिल्डिंग सामने नज़र आ रही है। अब वहाँ पे जाके पार्किंग से आगे जो है एंड हो जाएगी, नेक्स्ट आगे फिर अगली सोसाइटी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके के साथ जो है इन्होंने अपना रेजिडेंशियल एरियाज़ को मैनेज किया हुआ है। और ये वो बेसिकली मैंने दिखाना आपको ये था, ये वाले घर हैं जो बाहर से जो है ना हमें बहुत खूबसूरत नज़र आते हैं। अंदर आके देखते हैं मतलब कि ठीक अच्छे बने हुए हैं, लेकिन इनके साथ जगह नहीं छोड़ी हुई उन्होंने, घर के बाहर गली में जगह छोड़ी हुई है। जी तो ये रोड के ऊपर जो है ना ये ट्रैक है, जो मैं आपको बता रहा था कि बस और ट्रैम के लिए जो है ये सेम ट्रैक है। इसके ऊपर ट्रैम भी चलती है और इसके ऊपर बस भी चलती है। और ये पूरे सिटी के अंदर जो है ना ये इन्होंने रूट बिछाए हुए हैं। और वो उस साइड के ऊपर साइकिलिस्ट की और उनकी लाइन है जिन्होंने राइट साइड पे जाना है। और ये देखिए इधर से ट्रैम आ रही है। इस ट्रैम की वजह से जो है ना यहाँ पे ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत अच्छी है। हर जगह के ऊपर हर स्टॉप के अंदर आपको जो है ना ये मिलेगी।
Буде пауза. 1, 2, 3, 4, 5. Потім буде пауза. У полі печалі, може, десь у лісах, ти черзілля шукала, сонце руту знайшла, і мене чарувала. Mm-hmm.